नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप लोग का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को नया आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा और न्यू आर्टिकल आ चुकी है। यहाँ पे पीएम मोदी जी जो कि आज ही मुलाकात किए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के केंद्र पे गए थे। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आप लोग को तस्वीरों में अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म, मिला सरकारी कर्मी का दर्जा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन इसका हम भी नहीं सच मानते हैं, आप लोग भी मत मानिएगा, क्योंकि देखिए आगे आप लोग को विस्तार से बताया जाता है आगे आप लोग को क्या क्या मतलब चीज़ें दी गई थी पहले, और इस समय सरकार की क्या गठन है, इस समय सरकार क्या करने जा रही है, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी रहती है। इसीलिए आपको कहता हूँ वीडियो को आधा मत छोड़िए, पूरा समझ के जाइए वीडियो में क्या लिखा है। शुरू में तो आर्टिकल हम लोग दिखाते हैं जो लिखा रहता है, लेकिन आप लोगों को आगे पूरी सच्चाई देखने को मिल जाएगी। तो चलिए लाइक कर लीजिए, देखिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ मानदेय अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय समान बढ़ाए गए हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के अब मानदेय अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर बिहार में देखेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 19,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि गुजरात सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 24,800 रुपये प्रतिमाह देना शुरू कर दिया है। और केंद्र सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन सटीक राशि राज्य सरकार के योगदान पर निर्भर करती है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय समान वृद्धि हुई है, लेकिन आपका मानदेय कितना मिलेगा, जैसे कि अदर राज्य की अगर तुलना करेंगे आप, तो आपका कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। यह आपका राज्य डिपेंड करेगा कि आपके राज्य के द्वारा कितना मानदेय आप सभी को दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो सहभागिता होती है वह 60% और 40% की होती है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ देखेंगे, प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, जो अगले महीने से प्रभावी होंगे। यानी अगले महीने यानी दिसंबर महीने से ही जो है आप सभी कार्यकर्ताओं को यह मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दे दिया जाएगा। यह जो मैं न्यूज बता रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी के अनुसार ही बता रहा हूँ। आगे आप लोग देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा तो यह बताया, लेकिन 3,000 मानदेय पाने वाली कार्यकर्ताओं को 14,500 मिलेंगे। साथ ही कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ICDS CS का उपयोग करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रदर्शन के आधार पर बोनस भी दिए जाएंगे, जो कि 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक होगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार ने 7,000 से बढ़ा करके 19,000 रुपये और 4,000 से बढ़ा करके 14,500 किया है। यह रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और साथ ही साथ संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, वेतन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यह कर्मचारी लगातार अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। तो इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो कार्यकर्ता सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत अगर आप सरकारी विभागों में कार्य करते हैं, तो आप सभी कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है, वह भी